आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा से आप और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं भी बहुत अच्छी स्वस्थ हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो ये दोनों वीडियो मैं इकट्ठे ही शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे छोटा बेबी भी है, छोटा बच्चा है, छोटी लड़की है। उसको संभालने के कारण जब मुझे मौका मिलता है तो मैं इकट्ठे 2-3 जो भी मेरे टॉपिक मेरे दिमाग में होते हैं मैं बोल देती हूँ। मैं कोई लिख कर नहीं रखती, मैं सिर्फ कैमरे के सामने जो मुझसे हरी बुलवाते हैं मैं वो बोल देती हूँ। ना मैं कोई पढ़कर कोई लिरिक्स तैयार करती हूँ, ना कोई स्टार्टिंग एंडिंग बीच का कंक्लूजन, मैं कुछ नहीं तैयारी करती हूँ। मैं सीधा जब भी मुझे समय मिलता है, जब मेरी छोटी बेटी इधर उधर खेल रही होती है तो मैं कैमरा उठाकर बस जो जो टॉपिक मेरे मन में होते हैं, मैं जो हरी बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ आज, ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन रहता है मन में, मेरे भी रहता था कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान को ज़्यादा मानते हैं, बहुत आस्तिक हैं और अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों से बचते हैं, वो ज़्यादातर दुखी देखे जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल इसके उल्टा है, नहीं पूजा पाठ करते, नहीं भगवान को मानते, कभी पूजा नहीं की, कभी नहीं विश्वास करते और उल्टा जो पाप कर्म करते हैं, गंदे कर्म करते हैं, वे और फलते फूलते जाते हैं और धन संपत्ति उनके पास होती जाती है और उनके पास वैभव आता चला जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे भागवतिक मार्ग के एक सिद्धांत है। हमारा भागवतिक मार्ग में एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? वो ये है कि जैसे जो व्यक्ति पाप आचरण कर रहा है वो फलता फूलता जा रहा है, क्योंकि जो उसके पुण्य कर्म जो इकट्ठे हुए हैं उनको पहले उसको सारा दिया जाएगा। उसके जितने थोड़े बहुत पुण्य बच रहे हैं उनको पहले उसको दिया जाएगा, जिससे वे खत्म होते चले जाएं, सारे पुण्य कर्म उसके जो है नष्ट हो जाएं। एक बार में उसको सारे पुण्य दे दिए जाएंगे, क्योंकि अगर जब आगे उसको पाप कर्मों का जब फल मिलेगा तो उसका कहीं कोई पुण्य आके उसका रक्षा ना कर ले, उसका बचाव ना कर ले। तो इसलिए उसको पहले उसके पुण्य कर्म उसको जल्दी जल्दी क्षीण किए जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म तो वो आगे कर ही रहा, आगे तो कोई अच्छे कर्म कर ही नहीं रहा। तो जब जिस दिन उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और वो और ज़्यादा पाप में तन्मय हो जाता है कि मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, कोई भगवान नहीं है, मनमानी कुछ भी करो। तो जब जिस दिन उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उसको इकट्ठे जो भी उसके पाप हैं उसको वो धीरे धीरे उसका सर्वनाश करते चले जाते हैं और वो मटिया मेल हो जाता है। ये सत्य है। और इस बिल्कुल इसके अपोजिट जो भक्त है, उसके जो जितने भी अभी तो पुण्य कर रहा है, आपको दिख रहा है, पहले भी कुछ समय से करता आ रहा है, लेकिन उसके जो भी उसके पुण्य शेष हैं, जो भी उसने किए हैं पिछले या अभी उसने जो भी किए हैं, जो भी थोड़े बहुत उसके पाप कर्म बचे हुए हैं, पहले उसको उसका फल देके उसको समाप्त किया जाता है। फिर उसको इकट्ठा जो है जो सारा सुख उसको भगवान जो है प्रदान करते हैं, जितने भी उससे फिर उसको इकट्ठे सारे उसके पुण्य कर्मों का फल, उसकी भक्ति का फल उसको प्रदान करते हैं। यकीन मानिए हरि जो है बड़े ही पक्षपाती हैं अपने भक्तों को लेकर। जैसे उन्होंने गीता में कहा है कि मेरे लिए सब समान है, लेकिन एक लाइन में ये भी कह दिया कि जो मुझे बचते हैं मैं उनको बचता हूँ। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत पक्षपाती भी हो जाते हैं। तो उनके प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है उसको सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, कि सुदामा गरीब देखा गया, शबरी गरीब देखी गई, ऐसा नहीं है। उनके संविधान में जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो बिल्कुल संपन्न है, जो भक्त रहे भगवान के, भक्तमाल में से पढ़िए अब, संपन्नता से यहाँ भी संपन्नता में जिए, वैभव धन ऐश्वर्य सब था उनके पास, फिर उसके बाद मृत्यु के बाद भी उनकी सदगति हुई है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने वाले निर्धन दुर्बल ये सब रहते हैं, लेकिन वो कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं करते कि हमारे पास धन नहीं है। वो इन सब चीज़ से परे हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आंकना किसी इंसान को कि तो वैसे तो भगवान का नाम लेता रहता है, वैसे ये क्या है, जिसके पास एक टाइम की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इस तराजू में अगर हम तोलेंगे तो मार खा जाएंगे। तो हो सकता है कि जो एक टाइम की रोटी मांग कर खा रहा है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण खेलते हो, पता नहीं, कुछ किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसी बुद्धि रखना गलत है। और जो भगवान अपने भक्तों के साथ जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, बहुत पक्षपाती हैं वे। और उनसे प्रेम कीजिए धीरे धीरे। जैसे आप उनसे प्रेम करेंगे तो आप ये बातें वो ही आपको समझाते चले जाएंगे, खुद अंदर से आपको इस बातें समझती चली जाएंगी। खुद
आती रहेंगी आपको ये बातें समझ में। इतना मेरे कहने से या किसी और के कहने से भी नहीं आएगी जितना उनके भगवान, क्योंकि वो प्रभु हैं, आपके अंदर बैठे हैं, जो वो अच्छा आपको समझा सकते हैं, इतना अच्छा तो कोई और नहीं समझा सकता। तो मैं इतना ही बताना चाहती थी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और टॉपिक लेकर। खूब सारा प्रेम करते रहिए, भगवान श्री हरि से प्रेम करते रहिए लगातार, चूकिए मत, कुछ भी अड़चन देखकर अपने विश्वास को मत खोइए। अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।